नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हिंदू धर्म के मुताबिक जिंदगी का 16 और आखिरी संस्कार अंतिम संस्कार होता है, जिसके बाद माना जाता है कि आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है, यानी पंचतत्व में विलीन। लेकिन सोचिए, एक शव 7 दिनों से अपने अंतिम सफर का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो शव पहले जयपुर से दौसा पहुंचता है, फिर बर्फ में रखा जाता है, चारों तरफ बवाल होता है और फिर इसी बवाल के साथ शव को फिर से दौसा से जयपुर के सफर पर निकाल दिया जाता है। पुलिस दौसा में बल प्रयोग करती है ताकि शव को कब्जे में लिया जा सके, तो पता चलता है कि शव की जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ के गोले रखे। शव दौसा से एक बार फिर जयपुर पहुंच गया। मामला मंदिर की जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि मंदिर की जमीन को दबंगों ने कब्जा किया और इसी सदमे से पुजारी की मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि जमीन की रजिस्ट्री कैसे हुई। हमारे पास बाकायदा उस रजिस्ट्री की कॉपी है। हम आपको बताएंगे इस रजिस्ट्री में क्या कुछ लिखा, किस किस ने सिग्नेचर किए और किसके सिग्नेचर के साथ यह जमीन पुजारी से तथाकथित दबंगों के नाम की गई। यह कितनी जमीन, कितना पैसा दिया गया। सवाल यह भी है कि जो पैसा पुजारी के खातों में जमा हुआ उसका कनेक्शन क्या है। सवाल इन सबसे इतर यह भी कि पुजारी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ और दौसा इंटेलिजेंस की नाक के नीचे से शव जयपुर पहुंच गया, उसको पता कैसे नहीं चला। इन सब के बीच सवाल यह भी कि क्या शव के नाम पर शव के साथ इंसाफ की लड़ाई है या फिर शव के नाम पर राजनीति की जा रही है। आज बात इस मुद्दे पर की, कब्जा, मौत और बवाल का हल क्या होगा। हम मांग करने आए कि इस पे कानून बने, ऐसा कानून बने जो किसी की हिम्मत नहीं पड़े कि मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा करे। अगर किसी के साथ गलत कृत्य हुआ है उसकी जांच होकर और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहुत से सवाल, इन सवालों के बीच सवाल यह भी कि सरकार ने इस मामले में तहसीलदार को एपीओ कर दिया है, जांच के लिए विशेष टीम गठित कर दी है, तो फिर बवाल क्यों किया जा रहा है, शव की बेकदरी क्यों की जा रही है। राजस्थान के आदिवासी इलाके में एक कुरीति है जिसे मौताना कहा जाता है। क्या यह मौताना है? बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आर तिवारी जी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी। मुकेश पारिक जी, शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा। सर, क्या ऐसा नहीं लगता कि यह शव के साथ बेकदरी की जा रही है? जिस अंतिम सफर पर शव को निकलना चाहिए था, उस सफर के बजाय दर दर के ठोकरें शव को खानी पड़ रही है। देखिए, ये सरकार ने ये स्थितियां पैदा की है 7 दिन के अंदर, जबकि एफआईआर दर्ज है और सरकार ने वादा किया था कि वहां पर जो अवैध जो निर्माण हुआ है उसको तोड़ दिया जाएगा। ये वार्ता में भी हुआ, सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। इसके पहले भी आपको ध्यान हो, करौली जिले में एक पुजारी की इसी प्रकार निर्मम हत्या की गई थी जी। एक पुजारी को मंदिर माफी की जमीन पे कब्जा करने के लिए दौसा जिले में उसको ले जाया जाता है, उससे जबरदस्ती रजिस्ट्री कराई जाती है और दबंगों के द्वारा, भूमाफियों के द्वारा वहाँ पर उसकी इतनी पिटाई की जाती है कि उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको न्याय अभी तक नहीं मिला है, कारण कि सरकार हमेशा भूमाफियों के साथ यहाँ रही है और सरकार ने उसका उनको सहयोग किया है, उनको बचाया है और उसी का परिणाम है कि एक मंदिर का असहाय पुजारी कह रहे हैं, जो कमजोर कह रहे हैं मुकेश पारिक जी, जो आरोप लगाया जा रहा है कि 18,000 हेक्टेयर एकड़ जमीन पर, ऐसा है 30,000 करीब हेक्टेयर जमीन मंदिर माफी की है लगभग राजस्थान में जी। और उस पर 50% से भी अधिक यानी 18,000 बीघा पर कब्जा इनका है। मैं वही कह रहा हूं, 18,000 बीघा पर, बीघे पर क्या पीछे बीते 2.5 साल में कब्जा हुआ है। बिल्कुल, मैं सोलंकी जी आपको यही क्लियर करना चाहूंगा कि ये इस कांग्रेस सरकार के आने के बाद और या जब पहले कांग्रेस, आपको मैं पूरा क्रम वाइज बता सकता हूं। अभी आपको मैंने पहले वर्णन किया कि करौली जिले में एक घटना हुई, वो इसी सरकार के समय। मुझे ये बताइए, आप अगर ये कह रहे हैं कि कब्जा किया गया तो क्या ये सारा कांग्रेस दौर में हुआ? अधिक 2.5 साल में हो गया सब कुछ? नहीं, दो तो अभी आपके सामने कांग्रेस दौर के अभी है लेटेस्ट।
तो अभी अपन जो वर्तमान की बात कर रहे हैं, अगर सरकार निष्पक्ष है और सरकार वास्तव में न्याय देना चाहती है तो सरकार वहां पर जो निर्माण हुए हैं, जो वादा किया, उसको तोड़ क्यों नहीं रही? जो FIR दर्ज है उन दबंगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? तो जब इस प्रकार का ये सरकार है तो ये साफ समझ में आ रहा है कि सरकार उस कमजोर पुजारी के ये साथ लड़ाई में किस होकर लिए है? सरकार ये लड़ाई भूमाफियों के इसलिए है साथ कि आगे से मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा ना हो, या ये लड़ाई बिल्कुल इसलिए है कि जिस पुजारी की हत्या हुई उसके साथ इंसाफ हो? ये लड़ाई किस लिए है सर? देखिए, ये लड़ाई दोनों चीजों के लिए है। हमारे मंदिरों में मंदिर माफी की जमीन इसलिए छोड़ी जाती थी कि उस मंदिर का सारा कामकाज चलता रहे, मंदिर के पुजारी का चलता रहे। दुर्भाग्य से मंदिर माफी की जमीनों पर इन पिछले अगर 2.5 साल में देखें तो और तेजी से इसमें कब्जा हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कब्जा पहले भी हुआ होगा, लेकिन इन 2.5 साल में जिस प्रकार से भूमाफियों की जब जमीनों के दाम बढ़े हैं, जमीन महंगी हुई है, तो इन्होंने मंदिर माफी की जमीन को टारगेट किया और मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा हो रहा है। ठीक है, दुर्भाग्य ये है, आपके पास आऊंगा। ये सरकार का ये है पूर्व कि चेयरमैन पुजारी का SD सहयोग शर्मा करने की जी भी बजाय- हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SD शर्मा जी, सर स्वागत है आपका। और सवाल आपसे ये कि जो मंदिर माफी की जमीन होती है वो किसके नाम होती है सर? कौन उसको बेच सकता है? ऐसा 1955 का जो अपना एक कानून बना था, उस कानून में यह था कि मंदिर माफी की जो भी जमीन है मंदिर के नीचे, वो देवस्थान के मूर्ति के नाम होगी। मूर्ति को नाबालिग माना गया है जी। इसका कानून में प्रावधान ये है कि न तो वो जमीन पे कोई बेच सकता है, न उस पर कोई लीज पे दे सकता है, न उसको अतिक्रमण कर सकता है। वो मूर्ति के नाम है। दुर्भाग्य से करीब हमारे जितने भी सरकारी संस्था मंदिर हैं जी, समस्त राजस्थान में करीब 491 के आसपास जो है जी, उनमें 7,000 प्लस हेक्टेयर ज़मीन है जो मंदिर के मूर्ति के नाम है। ये मैं सरकारी मंदिरों की बात करता हूँ, जिसमें ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण के मंदिर हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका नियंत्रण बाहर दिया हुआ है। उन सबको मिलाकर के करीब 30,000 बीघा ज़मीन है जी। और उसमें से 14-15 हज़ार बीघा ज़मीन ऐसी है जिसमें अतिक्रमण है, या 2,000 के आसपास ऐसी ज़मीन है जो दूसरों के खाते में चढ़ी हुई है। सर कैसे चढ़ गई? ये चढ़ गई है, जो प्रशासनिक गलती से ही चढ़ी है, किसी ने चढ़ा दी है वो ज़मीन, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, मेरे हाथ में बाकायदा सर रजिस्ट्री है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है DLC दर कृषि भूमि नेशनल हाईवे रोड के पास 36,45,560 रुपए प्रति हेक्टेयर दर्ज है 24 फरवरी 2021, जिसमें साक्षी गण के भी हस्ताक्षर, विक्रेता के भी और क्रेता के भी हस्ताक्षर। अगर ये जमीन पुजारी के नाम नहीं थी तो रजिस्ट्रार ने ये सब कुछ कैसे कर दिया? रजिस्ट्री कैसे हो गई सर? ये आप किस जमीन की बात कर रहे हैं जिसको लेकर ये विवाद है सर? ये जमीन पुजारी के नाम, ये पुजारी के खातेदारी में मंदिर माफी में नहीं है, जिसका ये विवाद है जी। ये विवाद है, इसमें पुजारी के नाम है, ये जो बीघा जमीन उसकी खातेदारी में है जी। इसका मुद्दा ये है कि तो पहले तो ये बताइए सर कि जो ये कहा जा रहा है कि मंदिर माफी की जमीन को दबंगों ने कब्जा किया, ये गलत है। ये पुजारी की जमीन थी जिस पर कब्जा किया या फिर जिसको रजिस्ट्री करा ली गई, ये सही है? आप ये कह रहे हैं? ये 2 बीघा जमीन की जो बात कर रहे हैं आप, उसके विषय में मैं बता रहा हूं जी। ये पुजारी के नाम की बात जिसको रजिस्ट्री कराई गई है, या ये पुजारी के नाम है। पुजारी दुर्भाग्य से विक्षिप्त था, न तो वो बोल सकता था न वो सुन सकता था जी। बीमार भी है, और उस स्थिति में उसकी जो रजिस्ट्री कराई है वो कानूनन गलत तरीके से कराई गई जमीन है, जिसकी उसने एक 420 में अपना FIR भी दर्ज कराई थी पुजारी ने, और दुर्भाग्य से उसकी डेथ हो गई जी। वो क्या कारण है, वो क्या विक्षिप्त होकर परेशान होकर के सबसे, लेकिन उसमें सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है कि उसकी जमीन की रजिस्ट्री गलत तरीके से कराई गई है जी। उसके साथ उस पुजारी के मंदिर की जमीन है जो अटैच है, वो मंदिर माफी की जमीन है जी। तो उस पर भी कब्जा किया हुआ है? उस पर भी कब्जे की बात कर रहे हैं कि उस पर भी कब्जा है जी। और उस पर कुछ निर्माण भी किया हुआ है। उस पर निर्माण भी किया हुआ है, लेकिन इसको कितना सही मानते हैं कि 7-7 दिन तक शव को इधर से उधर घुमाया जाए? आप ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि इतने दिन तक से सबको घुमाया जा रहा है। इसका कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई भी अप्रिशिएट करेगा। मैं भी बैठा हूं जी। नहीं, आप बैठे हैं सर, लेकिन मैं सिलसिलेवार तरीके से आऊंगा। आप बिल्कुल बैठे हुए हैं, यही मैं सवाल कर रहा हूं सर। 7 दिनों से शव की बेकदरी की जा रही है, मैं इसके लिए बेकदरी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको कोई आपत्ति है? मैंने कोई आपत्ति, शर्मा जी? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है।
ठीक है, आर तिवारी जी, मुझे 7 दिन से रुक जाइए आपत्ति है सर। इसकी नहीं, बेकदरी नहीं, आपत्ति आपने पूछी इसलिए जी। बेकदरी नहीं हो रही है, मजबूरी है ये हमारी कि उस शव के साथ अगर उसकी संस्कार कर दिया जाता है तो ये सरकार इतनी असंवेदनशील है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं करेगी। आज FIR आप ये कह रहे हैं विपक्ष इतना कमजोर है कि उसको एक शव का सहारा लेना पड़ रहा है? मजबूरी के कारण आप ये कह रहे हैं मुकेश पारिक जी कि विपक्ष इतना कमजोर है कि उसको शव का सहारा लेना पड़ रहा है इंसाफ कराने के लिए? है इंसाफ के लिए। देखिए क्या क्या, जब असंवेदनशीलता हो सरकार में तो क्या नहीं करना पड़ता विपक्ष के पास, और क्या चाह रहा है? किसी पुजारी को, एक कमजोर पुजारी को जो विक्षिप्त था, जो पार्टी की नीवी लाशों पर राजनीति करने की बीजेपी कहां थी जब ये रजिस्ट्री हो रही थी? उस दौरान कहां थी? क्या रजिस्ट्री का पार्टियों को पता होता है या किसी व्यक्ति को पता होता है? भारतीय जनता पार्टी की नींव ही लाशों पर राजनीति करने के लिए पड़ी है जी। और आर तिवारी जी, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैवा के अंदर डंडे चले शव को कब्जे में लेने के लिए, वहां बर्फ के गोले निकलते हैं, इतना भी पता नहीं चलता कि शव जयपुर तक पहुंच गया। वो प्रशासनिक लापरवाही की जांच होगी। हरी चौधरी जी को आज मुख्यमंत्री जी ने विशेष निर्देश दिए, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नींव खिसक रही है, 3 उपचुनाव में हार रही है। ये खुद मुकेश जी ब्राह्मण है, SD शर्मा साहब ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूं। एक मूक बधिर ब्राह्मण की लाश 7 दिन से 40-41 डिग्री सेल्सियस पे सड़ रही है जी। एक ब्राह्मण का हम और 7 दिन से समाधान नहीं निकल रहा है, और बेशक ये सच्चाई है। मुकेश जी आर तिवारी जी, हमको सहारा लेना आर तिवारी जी, आर तिवारी इनका- जी, आर तिवारी जी, और इसके बीच की सच्चाई है कि 7 दिन से समाधान नहीं निकल रहा है। सस्पेंड कर दिया जो तहसीलदार शव को, जयपुर से, जो शव जयपुर से महुआ पहुंचा, वो महुआ से वापस जयपुर पहुंच गया, कुछ पता नहीं चल रहा। सरकार ने तहसीलदार को हमने सस्पेंड कर रखा है मुद्दों कब के किया? ऊपर। हमने कब किया? जांच कमेटी बना रखी है। कब किया? लेकिन खुद सस्पेंड मुकेश जी कब जो किया? भारतीय जनता आर पार्टी के तिवारी जी, प्रवक्ता है, आर ये कह रहे तिवारी कि जी, लाशों पर हमको आर तिवारी जी, सिर्फ सवालों के जवाब। सस्पेंड कब किया? सस्पेंड का तो जब तक नजर में नहीं आएगा कोई केस तो कैसे पता लगेगा? जैसे ही वहां ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा ये अन्याय हो गया, सरकार ने तुरंत उनको सस्पेंड किया। मान के ही सस्पेंड कर दिया अपने अधिकारी को। सोलंकी आर तिवारी जी, सोलंकी मैं था, सिर्फ मान के ही सस्पेंड कर दिया। इसमें एक विशेष सस्पेंड के बाद में तो एक्शन होगा। आज वो आदमी उस पद पर नहीं है तो जो भी कार्रवाई होगी कम से कम वो उसको प्रभावित तो नहीं कर पाएगा जी। सच्चाई सामने आ जाएगी जो अच्छा, भी मुझे ये जांच बताइए, कमेटी करेगी। आर तिवारी और जी, आज तो आर संवेदनशील तिवारी जी, आपको एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा सर। ये बताइए मुझे, क्या ये जानकारी नहीं थी जब वहां पर बल प्रयोग किया जा रहा था, डंडे बरसाए जा रहे थे, कि शव जयपुर पहुंच गया? मैं ये कह रहा जानकारी हूं, नहीं थी? भारतीय ये चाहे सांसद किरोड़ी लाल जी हो, जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए सर। बात तो क्या जानकारी नहीं थी? नाखून कटा करके शहीदी मुद्रा बनना चाहते हैं किरोड़ी लाल मीणा आपसे साहब। सवाल ये कर रहा हूं कि जब वहां से जयपुर आया जानकारी नहीं थी क्या? जानकारी नहीं थी? ढूंढलाकर उनके व्यक्तिगत उद्देश्य है, इसलिए वो इस मामले को तूल दे रहे हैं। आर तिवारी जी, जानकारी नहीं थी? सिविल लाइन तक शव पहुंच गया? मैं ये आपसे सीधा मेरे को सवाल भी कर लग रहा रहा है कि ये जानकारी कैसे नहीं होगी कि दौसा से लाश यहां आ जाए और हमारे प्रशासन को पता नहीं लगे। इसकी जांच मैं भी चाहता हूं कि उच्च स्तर पर इसकी जांच, और जो दोषी अधिकारी हैं, लापरवाह अधिकारी है, जो उनको इतना किलोमीटर आने का मौका दिया, ये उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मुकेश पारिक जी, मैं उसी मूल सवाल पर वापस आ रहा हूं सर। ये कहिए कि शव के बिना इस मामले में राजनीति नहीं कर पाएंगे, इस मामले में दबाव नहीं बना पाएंगे, हमें शव की जरूरत है, ये कहिए। सोलंकी जी, निश्चित रूप से जब सरकार इतनी संवेदनहीन हो जाए, अभी तिवारी जी ये कह रहे हैं, तो न्याय दे देते ना, हमको कहां जरूरत पड़ती शव को रखने की? आपने, मैं वो बताऊं, उसमें SD शर्मा जी भी थे। ये जब प्रशासन से मिले हैं तो प्रशासन ने वादा किया कि हम वहां पर अवैध निर्माण हटा देंगे, और इन्होंने आज तक वहां अवैध निर्माण नहीं हटाया। इन्होंने कहा हम उन दबंगों को, उन भूमाफियों को गिरफ्तार करेंगे, आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं ये कह रहा हूं कौन सा ये मजबूरी नहीं तो क्या है? नहीं किसी चीज की, आज उसको मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे सवाल सिर्फ इतना आपसे करना है कि जिस शव के लिए आप इंसाफ मांग रहे, वो दुनिया छोड़कर जा चुका है जी। अब ना उससे जमीन से उसका कोई लेना देना है, लेकिन ना बाकी चीजों से है, वो दूसरे लोक में जा चुका है सर।
लेकिन उसको न्याय तो वो चाहिए। सिर्फ अंतिम संस्कार मांग रहा है और वो नहीं दे पा रहे, और आप कह रहे हैं कि नहीं, शव के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोलंकी जी वो चुनाव में अपनी रोटियां सेकनी है। सोलंकी जी वो न्याय भी मांग रही है, उसकी लाश पुजारी की न्याय मांग रही है, और वो जब कह तक रही उसको है, न्याय और नहीं वो कह रही है मिलेगा आपको, उसकी वो लाश बीजेपी को कह रहेगी। रही है अपन कि सड़ा ब्राह्मण दीजिएगा मुझे, लेकिन इंसाफ दिला दीजिएगा, वो ये कह रही है। सड़ा रहे हो आप कैसी लोग। बात, लाश ये केवल भी- आप लाश सड़ा कह रही रहे हो, है। उसकी लाश को पुजारी और दिवंगत की आत्मा को मैं बिल्कुल नहीं। नमन करता हूं, लेकिन मेरे को दुख पुजारी है कि और- हम सब ब्राह्मण नेता बैठे हुए हैं तो आप और अपनी- एक ब्राह्मण की लाश को हम अंतिम संस्कार भी नहीं करने तो दे आप रहे। अपनी सरकार तीन से कहिए, उपचुनाव में आपकी आप अपनी हार को सरकार से आप कहिए। जीत में बदलना चाहते हो आप लाशों पर। आप अपनी सरकार से ये कहिए मेहरबानी करके कि उस पुजारी की मौत हुई है, उसको न्याय दें, और जिस दिन आप न्याय न्याय का दे एक देंगे दिन में तो मुमकिन है। पुजारी का दाह संस्कार होगा। प्रक्रिया मुकेश होती पारीक है, जी, मुकेश एक दिन में भाई। मुमकिन है न्याय? क्या- एक दिन में मुमकिन है? बिल्कुल, अवैध निर्माण क्यों नहीं हट सकता? 1 घंटे में हट सकता है अवैध निर्माण। उन जी। दबंगों को गिरफ्तार, अगर सरकार का संरक्षण नहीं हो तो ऐसा कौन सा एसडी भूमाफिया है जो शर्मा जी, गिरफ्तार नहीं ठीक हो सकता? है। एसडी शर्मा जी, कितनी जमीन ऐसी है जो मंदिर माफी की है और जिस पे कब्जा किया हुआ है सर? इस केस की बात करें, इसी केस, सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूं नहीं, इस केस में करीब करीब बता रहे हैं 25 या 26 सर। बीघा। बताना नहीं, सच्चाई क्या है आपके पास जानकारी है? सच्चाई जो मेरे को जानकारी मिली है ये बता रहे हैं कि जो एक पक्ष कह रहा है 26 बीघा जमीन है जो मंदिर माफी की है, ठीक है, और एक कह रहा है 12.5 बीघा जमीन है। ठीक है। वास्तविक कितनी है ये सच्चाई उसकी जांच से ही पता लगेगी। मुकेश पारीक जी, मैं इस इनकी स्थिति 2 को बीघा स्पष्ट जमीन है। करना एक चाहता हूं। मिनट, मुकेश इसकी- पारीक जी, खुलकर कहिए, जिम्मेदार चैनल पर जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कहिए, कितनी ऐसी जमीन है जो मंदिर माफी की और उस पर कब्जा किया हुआ है? देखिए, मेरे को पूरे राजस्थान के जो आंकड़े आए नहीं, हैं, मुझे सिर्फ इस जमीन की बात कीजिए सर। नहीं, लड़ाई तो इस जमीन हाँ, के लिए इस लड़ी जा जमीन रही है। की 2 बीघा जमीन जो उसकी निजी खातेदारी के जी। नाम पे थी, उसको 420 करके दबंगाई अरे से सर, वो उससे- तो रजिस्ट्री नहीं, है, सुनिए, वो तो अब- रजिस्ट्री है, उसकी वो- जांच करा लीजिए, कोई दिक्कत एक नहीं तो है। ये दूसरा उसके लिए तो एफआईआर भी बिल्कुल, दर्ज है, उसकी जांच हो जाएगी। जो मंदिर माफी की जमीन है उस पर दुकानों का और उन पर अवैध निर्माण है, कितना? उसका ज्ञापन सरकार को दिया गया है। कितना? अब और उसकी किसने कुल- किया? उसका नापजोक नहीं, उसको दिया ना, जो हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला है किरोड़ी लाल जी क्या मीणा वो ने, इस उन्होंने दिया है रजिस्ट्री उसका। से पहले का कब्जा है या बाद का कब्जा है? सर कुछ जानकारी देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल, ये रजिस्ट्री के हो सकता है पहले का कब्जा हो, लेकिन कब्जा है उस जमीन पर। तो पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? शव का इंतजार क्यों किया जा रहा का था? इंतजार नहीं, उसकी मौत जब हुई, जिस अरे प्रकार सर, से मौत उसकी तो बाद में हुई है उसके ना, बाद- कब्जा तो पहले से है। तो कब्जा तो ये तो- धरना प्रदर्शन अगर कब्जा- मंदिर माफी की जमीन के लिए है नहीं, तो आप पहले क्यों नहीं किया तो गया? सोलंकी जी, आप क्या चाहते हैं कि अगर कोई किसी की मौत हो जाए उसके बाद किसी चीज को जांच नहीं करनी चाहिए? सर, जांच क्या के लिए उस पर नहीं एफआईआर जाना? है या नहीं है? देखिए, एफआईआर है या नहीं? FIR मैं ये से- कह रहा हूं, जो चिल्ला चिल्लाकर कहा जा रहा है कि मंदिर माफी की जमीन को लेकर एक कानून होना चाहिए, सबको अवैध बिल्कुल। मुक्त करना चाहिए, मैं समर्थन करता हूं इस बात हाँ, का। तो FIR लेकिन मुझे ये बताइए, इसके लिए शव की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि एफआईआर के होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए सबकी जरूरत मैं पड़ी। फिर कह रहा हूं सोलंकी FIR साहब, होने मुकेश के पारीक बावजूद जी, ये मुकेश 3 पारीक जी, मैंने उपचुनाव प्रोग्राम इसीलिए वैतरणी किया पार है करना ताकि मैं चाहते हर हैं, पहलू पर दिवंगत पुजारी हर पहलू की पर अपने लाश के दर्शकों को सहारे बता सकूं कि हो क्या रहा है। मैंने इसलिए आपसे सीधा सवाल किया मुकेश पारीक जी, बिल्कुल, सीधा सवाल कि आप ये बताइए, जो मंदिर माफी की जमीन और जिस पर आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण हुआ है, क्या वो इस घटना के पहले का है या बाद का है? मैं फिर सवाल कर रहा हूं आपसे। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि वो घटना इसके पहले का है या इसके समय का है, दोनों इसमें मिक्स है, क्योंकि आज की वो नहीं है। अब आप घुमा रहे हैं बातों नहीं, को। घुमा नहीं रहा हूं मैं, आपको बता नहीं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर उसकी पूछना मौत चाह रहा हूं सर, अगर कहना उसकी नहीं मौत चाह रहा हुई हूं। है, अगर उसकी मौत हुई है तो क्या उसके पहले हो गई उस चीज को नहीं उठनी चाहिए? उसकी बिल्कुल मौत उठनी पर? चाहिए, अगर लेकिन ये वो मौत के देखिए बाद क्यों? सोलंकी जी, अगर ये नहीं रोकी मुकेश गई पारीक मंदिर जी, माफी की जमीन, मुकेश तो पारीक, पुजारियों की मुकेश हत्या होने पारीक जी, देंगे ठीक क्या? है, मैं इस सवाल को प्रदेश थोड़ा में और सरल पुजारियों करता की हत्या होगी। हूं। आज मुझे अपने करौली दर्शकों जिले में के हो सामने गई है, रखना है कि जिले शव में के हो साथ गई है। सियासत कैसे की जाती है। आप अपने निश्चित- चैनल के मुकेश ऊपर कोई पारीक जी, हत्या है नहीं। क्या? अगर किसी के साथ नहीं, मारपीट मैं करके ब्राह्मण आर तिवारी जी रुकिए, वो आर खुद की- तिवारी जी रुकिए, किसी की मुकेश मारपीट पारीक जी, करके मुकेश जबरदस्ती पारीक जी, रजिस्ट्री को मुझे क्या ये कहेंगे बताइए, आप? जी। इससे पहले अगर उस मंदिर माफी की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, मैं सवाल कर रहा हूं, अगर अतिक्रमण हुआ है, क्या एक छोटा ज्ञापन भी किसी को दिया गया? अगर है तो मुझे दिखा दीजिए। नहीं दिया ना, किरोड़ी लाल जी मीणा ने वहां दिया, कुछ दौसा नहीं में। दिया। कैसे नहीं दिया? सर, मैं भगवान पहले जाने की बात नहीं- चुनाव मैं के पहले की बात घोषणा कर रहा हूं, के अब की बाद नहीं में कर रहा हूं। इनको लगा एक मंदिर का अब की पुजारी बात मर नहीं गया, कर रहा उसकी हूं। लाश को अगर वो लेकर के अतिक्रमण पूरे पहले का है, राजस्थान में मैं घूम रहा बताऊं, हूं। अभी लाशों की राजनीति पर इसके- उपचुनाव जीतना जी। चाहते हैं सोलंकी साहब, कोई लेना देना नहीं इसके- है इनका। नहीं तो जी। आप मत मानो कि उसकी नहीं हुई मौत। अगर अरे आप ये कह रहे हैं मान आर लेना, तिवारी जी, की मौत हम नहीं तो हुई। आर तिवारी श्रद्धांजलि जी, अर्पित कर रहे हैं लड़िए दिवंगत मत, आत्मा को। आज मत लड़िए। आप तो उसकी लाश का आज सिर्फ अंतिम सवाल संस्कार होंगे। ही नहीं करौली होने दे जिले रहे हो। में करौली आर जिले में तिवारी नहीं जी हुई मौत। रुक अच्छा, जाइए आप- सर। नहीं, अच्छा, नहीं करौली मुकेश जिले में पारीक हुई जी रुक मौत जाइए, किया। सिर्फ सवाल होंगे सर, जी। प्लीज। आर तिवारी जी, जी। ये बताइए, अगर जमीन पर पहले से अतिक्रमण हो रहा है, नहीं रोका जाएगा? अरे उसके लिए तो आंदोलन की जरूरत पड़ेगी? देखो, इस देश का किसी की मौत सिस्टम ही की जरूरत ऐसा पड़ेगी? है, राज्य का सिस्टम भी ऐसा है। रोज एसीबी से पकड़े जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं।
लेकिन कभी कोई रुका क्या? कोई लाख रुपए, कोई 10 लाख, कोई 2000, कोई मैं आपसे 5000। ये कह रहा हूं कि अगर अतिक्रमण मंदिर माफी की जमीन पर हो रहा है, अगर अतिक्रमण मंदिर माफी की जमीन पर हो रहा है, उसको रोका नहीं जाएगा। सत्तारूढ़ पार्टी के कारण से इनको आर भी तिवारी स्वीकार जी, करना पड़ता है। आर ये सारे सर वक्त सिस्टम मत ही बर्बाद फेल है। कीजिए, आज सिर्फ सवाल के जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मंदिर माफी की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, उसको रोका नहीं जाएगा, रोकना होने चाहिए, दिया जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, जिम्मेदारी है ना सर। तो मुझे यह बताइए, जो अब ये मांग की जा रही है कि लगभग 18,000 बीघा शायद जमीन है जिस पर अतिक्रमण किया गया है मंदिर माफी की जमीन का, उसको लेकर एक्शन में कब नजर आएंगे? उसको कब अतिक्रमण मुक्त कराएंगे? सरकार विप्र बोर्ड बना रही है, सरकार ने देवस्थान बोर्ड बनाएंगे, ये सारी सर बनाएंगे नहीं, बातें कब तक लग कर देंगे जाएंगी। ये बताइए। अभी सरकार अपने दूसरे, हम ये कह रहे हैं मुद्दाविहीन राजनीति करना अरे सर, चाहते हैं। मुद्दाविहीन नहीं है। राजस्थान में चिरंजीव नहीं है। स्वास्थ्य आपको योजना है, अतिक्रमण इसके मुद्दा मतलब लगता है बात नहीं करना लगता? चाहते हैं। ठीक है, अतिक्रमण- आर तिवारी जी, अतिक्रमण मुद्दा है या नहीं? पुजारी की मौत मुद्दा मैं नहीं मान होगी, रहा हूं। हमारे लिए मुद्दा है। हमारे लिए अतिक्रमण मुद्दा है या नहीं है? मंदिर आर माफी तिवारी की जी, जमीन पर अगर मंदिर कब्जा है माफी तो की जमीन तुरंत पर प्रभाव से अतिक्रमण मुद्दा हटना है या चाहिए। नहीं? आर तिवारी जी, जी मंदिर माफी की जमीन पर अतिक्रमण मुद्दा है या नहीं? है ना, है। स्वीकार करते हैं, आज से है नहीं है, सर। तो 70 मुझे यही साल तो से पूछ रहा हूं सर, जिस जमीन पर मुद्दे अतिक्रमण हैं, किया हम गया, भी अतिक्रमण स्वीकार मुक्त कर कब रहे तक हैं। कराएंगे? लेकिन उनको सुलझाने में समय लगता है। कमाल कर रहे हैं सर, बुलडोजर चलाने में कितना वक्त लगता है? अरे तो कितने अगर कोई हजारों अतिक्रमण है तो बीघा उसके लिए जमीन तो है। आपके पास बुलडोजर तो स्पष्ट निर्देश है। 150 बीघा एसडी पे शर्मा चल जी, जाए, पहले एसडी शर्मा ढूंढनी जी, पड़ेगी ये। सर मैं आज सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर सियासत को हटाकर एक एक सवाल का जवाब मिले। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं सर, अगर मंदिर माफी की जमीन है जो मूर्ति के नाम और मूर्ति नाबालिग, तो सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर वो अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने के लिए आपको सिर्फ पीला पंजा चलाना है, बुलडोजर चलाना है, उसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस है। दिक्कत कहां आएगी? मैंने फिर कहा ना, सिस्टम एसडी है शर्मा ना, जी, हाँ जी। हमारा सिस्टम मैं है। आपके माध्यम से- ये तो खुद एसडी शर्मा साहब तो देवस्थान के रह चुके हैं ना अध्यक्ष। तो मैं उनसे पूछ रहा हूं ना सर, इन्होंने- उनसे पूछ रहा हूं मैं, एसडी शर्मा जी, दिक्कत कहां है? और ऐसा अब तक ये इतना अतिक्रमण हो कैसे ऐसा गया? है साहब, अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो ये होना चाहिए। जितना भी अतिक्रमण है उसका सरकार की जिम्मेदारी है उस अतिक्रमण को हटाना। जी, और जितनी भी जमीन मंदिर में है या मंदिर की जो प्रॉपर्टी है जिस पे अवैध रूप से भूमाफियों ने और गुंडों ने कब्जा कर रखा है, जी। उसको तुरंत प्रभाव से कानून बना करके उसको जमीन को हटाना, उसका कानून ऑलरेडी है, सर, कानून तो है ना। उस अतिक्रमण को हटाना चाहिए। और भविष्य के ये लिए मंदिर माफी की जितनी जमीन है ऑन रिकॉर्ड तो होगी ना सर, राजस्व विभाग के पास भी होगी। बिल्कुल रिकॉर्ड में है। कई बार उसमें मैं अपने काल में भी और आज भी मैं चेयरमैन हूं, मैंने कई बार प्रयत्न किया, सब कलेक्टर्स को लिखा है इसको ऑनलाइन किया जाए जी और उसकी आज की क्या स्थिति है उसमें दर्शाई जाए जी, और उस पर क्या कार्रवाई हुई है वो तारीख के हिसाब से उस पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई निश्चित और निर्धारित की जाए। जी। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट और हैं सर। क्या हजारों इसलिए करोड़ SD रुपए की शर्मा जी, जमीन है? SD शर्मा जी, मैं जी। जिम्मेदारी के साथ आपसे पूछ रहा हूं सर, ये जो शव है, पुजारी का जो शव है, आपको लगता है कि अगर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा तो भी ये मामला दबा दिया जाएगा? आपको ऐसा लग रहा है? इसलिए ऐसा शव मुझे को इधर नहीं लग घुमाया जा रहा रहा है? साहब। ये सब अगर एक्चुअली 7 दिन हो गए और उसके पुजारी के आगे पीछे भी कोई नहीं है जी, तो निश्चित रूप से उसका दाह संस्कार तो होना ही चाहिए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। मुकेश पारिक जी, अब गंभीरता से सवाल का जवाब दीजिएगा सर। देखिए, क्या वाकई में सर, सुनिए सर, ये कौन क्या- नहीं सुनिए चाहेगा, सर। ये कौन नहीं नहीं चाहेगा सुनिए कि सर, किसी एक तो उसके पुजारी के आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए कोई उसके लिए मांग तो उठाएगा नहीं कि उसका दाह संस्कार कर दीजिए। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या वाकई में बीजेपी राजस्थान में खुद को इतना कमजोर मानती है कि अगर दाह संस्कार कर दिया गया तो फिर इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा पाएगी? सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए सर, वक्त बिल्कुल कम है मेरे सीधा पास। जवाब, जिसका जी। कोई नहीं है उसकी सरकार तो है और सरकार को ये चाहिए उसको न्याय दे और उसकी फिर दाह संस्कार उसका करे। जी। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। तो सरकार और को जब सौंप तक दीजिए। न्याय- जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सरकार को जब- सौंप दीजिए शव को बिल्कुल, सर। जब तक हम न्याय के साथ सरकार को शव सौंप देंगे, उसका सम्मान कमाल कर रहे दाह हैं। संस्कार आप ये कह रहे हैं कि अगर लेकिन अगले हमको 20 दिन न्याय तक चाहिए, हमको- अगर अगले 20 दिन तक जांच पूरी नहीं हुई तो शव ऐसे ही सड़ता रहेगा? जांच आप ये नहीं कह रहे हैं। साहब, अवैध निर्माण तोड़ना है। जांच आप, मैं ये फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जी। अवैध निर्माण को तोड़ना है आपको। फिर एक चीज को आप सोलंकी नहीं, जी आप फिर भूल रहे हैं। कंफ्यूज कर रहे हैं अभी सर। करौली में जो आप हुई फिर थी से घटना, कंफ्यूज कर नहीं, रहे हैं करौली सर। की घटना से आप क्या फिर से सबक लिया कंफ्यूज इस कर रहे सरकार हैं। ने? मैं ये कह रहा हूं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा है जो कि मंदिर माफी की जमीन है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है।
तीसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि बस जो महुआ की जमीन अतिक्रमण की उसको तोड़ दीजिए, नहीं, अभी हम एक शव का शुरुआत- दाह एक संस्कार कर शुरुआत- देंगे। नहीं साहब, ये मैं किस फिर- तरीके की राजनीति है? आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। करौली से क्या सबक लिया इस सरकार ने? करौली की घटना से वहां पर एक पुजारी की निर्मम हत्या हुई या नहीं हुई? तिवारी जी से आप पूछिए इस बात का भी जवाब। उससे मुझे क्या इस सबक पर लिया बताइए, सरकार ने? मुझे इससे- यहां बताइए सर, जी नहीं, आपने क्या कहा ना चाहते कि हैं? और पुरानी बातों की सर, बात क्या नहीं होगी। चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस फिलहाल जो घटना हुई है एट प्रेजेंट जो पुजारी की जो ये आया है उसकी पूरी जांच हो, और जांच तो एक अलग न्याय सर, मिलेगा, लेकिन जांच उसके कमेटी पहले तो बना दी गई। हमारी पहली मांग है कि उसका अवैध निर्माण टूटे। जैसे ही वो निर्माण टूटेंगे उसके बाद निर्णय करेंगे, उसका दाह संस्कार सम्मान पूर्वक होगा, उसको न्याय मिलेगा। ठीक है, आर.आर. तिवारी उसकी जी। लाश न्याय मांग रही है। ठीक है तिवारी जी, मैं एक नई बात बता रहा हूं सोलंकी जी। किरोड़ीलाल जी से सिविल लाइन फाटक पर पत्रकार बंधुओं ने पूछा, आप लाश को यहां ले आए, क्यों बेकदरी कर रहे हो? किरोड़ीलाल मीणा जी जो सांसद राज्यसभा के, वो जिम्मेदारी से कह रहे हैं, मेरे को सतीश पूनिया जी ने कहा जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर लाओ, दम जी। नहीं आ रहा है। ये कौन से सतीश पूनिया जी ठीक है, क्यों जा रहे थे? शुक्रिया हमारे साथ कैसे जुड़ने दम के लाना लिए। चाहते हैं? एसडी शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, और मुकेश पारिक जी आपका भी शुक्रिया। कुछ लाइनें मैंने लिखी थी, ठीक है सर, शुक्रिया शुक्रिया सर। कुछ लाइनें मैंने लिखी थी क्योंकि मोताना राजस्थान के कुरूती है। शायद आज पुजारी भी यही कह रहे होंगे कि मान बान मांगता हूं मैं, शान मांगता हूं, मुर्दा हूं, बस शमशान मांगता हूं।